राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1975 में पूछा गया था, जो कि यूएसए के द्वारा शॉर्टलिस्टेड प्रॉब्लम थी ये, ठीक है। और ये जेई एडवांस के लिए अभी रिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जेई एडवांस का फेवरेट है और ये एक सीरीज के फॉर्मूला में गिवन है, यहाँ पे उसके सम पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं वो भी जानेंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये नोटेशन होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू इंटीजर होती है जब x n से n+1 के बीच लाई कर रहा होता है, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, ओके। बेसिकली किस तरह डिफाइन होता है, अगर 0 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4, ओके, -1 -2, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस कोई i इंटीजर है तो i अलग हो जाता है, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये आ जाता है, ठीक है। i क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है, रियल नंबर, ठीक है, क्लियर। तो इंटीजर वैल्यू को हम अलग से डील कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसका सम देखें क्या गिवन है, क्या निकलना है, समेशन n गोज टू 1 to 10⁻9 n की पावर -2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। मतलब अगर n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर -2/3 प्लस 3 की पावर -2/3 प्लस 4 की पावर -2/3 एंड सो ऑन, प्लस 10 की पावर 9 की पावर -2/3, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे पहले ही दिख रहा है कि ये हमको एक इंटीजर क्वांटिटी मिल गई, ठीक है, एक इंटीजर क्वांटिटी मिल गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये इंटीजर बाहर निकाल दिया, 2 की पावर -2/3 3 की पावर -2/3 प्लस डॉट डॉट 10 की पावर 9 की पावर -2/3, क्लियर। तो बेसिकली 1 प्लस समेशन n की पावर -2/3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लें, ठीक है, क्लियर। जहाँ पे n रन कर रहा है 2 से 10 की पावर 9 तक, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब ये सम कैसे निकाला जाए, ठीक है, ये सम कैसे निकाला जाए। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो अगर इसका लोअर पॉइंट हमको पता चल रहा है, ठीक है, x का लोअर बाउंड, ओके, तो वही हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू है। अपर बाउंड ये तो पता चल जाए, ठीक है, तो उससे एक कम है हमारा, ठीक है, एक कम है, ओके। उसमें से अपर बाउंड अगर पता चल गया उसका, उसमें से 1 माइनस कर दो, वो हमारा क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू। तो या तो इसका हम इस सम का अपर बाउंड निकाल लें या तो लोअर बाउंड निकाल लें, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, अपर बाउंड कैसे निकलेगा, लोअर बाउंड कैसे निकलेगा, ठीक है। कभी भी अगर कोई इस टाइप की सीरीज है, ठीक है, अंडर रूट के टाइप की, ठीक है, या के की पावर रूट के रूट, इस टाइप का सम है, तो देखते हैं ये किससे छोटा है और ये किससे बड़ा है, ठीक है, क्लियर। तो यही यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें
2-3 टर्म देखें, 2⁻⁻²/3, 3⁻⁻²/3, 4⁻⁻²/3। ओके, तो ये 3, ओके, 1/3 इस टाइप की फीलिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अगर हम a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब से थोड़ा देखें, वहां पे क्यूब आता है, ठीक है। तो वहां से देखते हैं कुछ बन सकता है, क्योंकि बेसिक आइडिया के थ्रू हमको अप्रोच करना है, ठीक है, क्योंकि ये जेई एडवांस में रिलेवेंट है, ठीक है। तो फंडामेंटल आइडिया यहाँ पे अगर 1/3 की बात करें, ठीक है, या 2/3 की बात करें, ठीक है, या 3 की बात करें, ये सब अगर दिख रहा है तो ट्राई कर सकते हैं बेसिक आइडेंटिटी जो हमारे पास है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ओके, उसी के तरह कुछ हम देख सकते हैं, कुछ अपर बाउंड या लोअर बाउंड मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे देखें तो 3 तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए 3 अपॉन में, ठीक है। तो 3 अपॉन में कब मिलेगा, ठीक है, जब हम a को रिप्लेस कर दें, यहाँ पे 1/3 a की पावर 1/3, और b को रिप्लेस कर दें b की पावर 1/3 से, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, क्लियर, ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब हमको चाहिए n की पावर में, ठीक है, n की पावर में चाहिए, तो n की पावर में तो a को और b को कुछ n के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमको कुछ इस फॉर्मूले में चाहिए सिंगल टर्म, ठीक है। तो ये टर्म बहुत सारे अपर बाउंड हमको इसके मिलेंगे, उनका सब हम निकाल लेंगे, ठीक है, जो एक जैसे होने चाहिए, तभी हम उसका सब निकाल पाएंगे, ठीक है, ओके। जैसे हम कैलकुलस में सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ अपर बाउंड निकालते हैं, लोअर बाउंड निकालते हैं, ठीक है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर किसी नंबर पे जा रहे हैं, तो जो बीच में जो टर्म होगा, ठीक है, बीच में जो फंक्शन होगा वो भी उसी वैल्यू पे जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो ए बी को हमको एन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो सपोज करो ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं n+1 से और बी को n से, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, n+1 माइनस n इज इक्वल टू n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से n की पावर 1/3 दिख रही है, ठीक है, कुछ, तो यहाँ पे n की पावर 1/3, n+1 की पावर 1/3, ठीक है। तो n+1 बेसिकली अगर n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से इस बात का हम यूज कर सकते हैं, n+1 बड़ा होगा n से, तो पूरा जो एक्सप्रेशन है वो हम n में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, ठीक है, इसीलिए हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 की पावर 2/3 प्लस n+1 की पावर 1/3, n की पावर 1/3 प्लस n की पावर 2/3, क्लियर, ओके। अगर इस टर्म की बात करें हम, ठीक है, ये बेसिकली क्या बन गया, ये तो हमारा 1 बन गया, ठीक है, ये तो हमारा 1 बन गया, ठीक है। इस टर्म की बात करें तो क्या है, n+1 की पावर 2/3 प्लस n+1 की पावर 1/3, n की पावर 1/3 प्लस n की पावर 2/3, ठीक है। अभी हमने देखा कि n+1 ग्रेटर देन n है फॉर
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, क्लियर, एवरी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिकली अपर बाउंड अगर निकालना चाहते हैं तो n+1 जहाँ पे n है, ठीक है, मतलब n है उसकी जगह अगर n+1 लिख दे तो उसका अपर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह अगर इसकी जगह हम क्या लिखें, ये ग्रेटर देन होगा n+1 की पावर 1/3, इसकी जगह n+1 की पावर 2/3 लिख दे तो ये टर्म ग्रेटर देन हो जाएंगे, ठीक है, बेसिकली। तो इसका अपर बाउंड निकालना है तो क्या आ जाएगा, n+1 की पावर 2/3 प्लस n+1 की पावर 1/3, ये तो था ही, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं n+1 की पावर 1/3 और अगेन इसको n+1 की पावर 1/3, ठीक है, 2/3। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन गया, 3 टाइम्स n+1 की पावर, सॉरी, 2/3, ठीक है। तो इसका अपर बाउंड हमको निकला मिल गया, ठीक है। अब लोअर बाउंड निकाल लेते हैं इसी का, ठीक है। तो लोअर बाउंड क्या करेंगे, जहां पे n+1 है वहां पे n यूज करेंगे, ठीक है, तो लोअर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह n यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह, ठीक है, तो n की पावर 2/3 प्लस n+1 की जगह n की पावर 1/3, n की पावर 1/3 प्लस n की पावर 2/3। तो बेसिकली ये क्या बन गया, 3n की पावर 2/3। तो यहाँ पे जो हमको चाहिए था उस तरह दिख रहा है, लेकिन हमको चाहिए माइनस, ओके। तो बेसिकली हमारे पास जो बना है वो क्या बना, 3n की पावर 2/3 लेस देन n+1 की पावर 2/3 प्लस n+1 की पावर 1/3, n की पावर 1/3 प्लस n की पावर 2/3 लेस देन 3n+1 की पावर 2/3, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिकली ये हमको अपॉन में चाहिए, ठीक है, ये हमको अपॉन में चाहिए, तो ये लेफ्ट इनक्वलिटी हो जाएगी, एक राइट इनक्वलिटी, ठीक है। हमको यहाँ से n की पावर -2/3 चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली 3n की पावर 2/3 लेस देन n+1 की पावर 2/3 प्लस n+1 की पावर 1/3, n की पावर 1/3 प्लस n की पावर 2/3, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस टर्म को अगर इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, 1, ठीक है। हमको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में या कुछ एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जिससे ऐड करने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया n+1 माइनस n, मतलब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन गया। तो बेसिकली आ गया 1, ओके। तो क्या बन गया, 3n की पावर 2/3 लेस देन 1/n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से आप दिख रहा होगा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, n+1 माइनस n, तो कुछ टेलीस्कोपिक टाइप का बनना है जिसका सीरीज का सम हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको पलट दें तो क्या आ जाएगा, 1/n की पावर 2/3, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये नीचे है तो ये अपॉन में चला जाएगा, 3n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3, ठीक है। तो इसका हमको क्या मिल गया,
लोअर बाउंड मिल गया, ठीक है। ओके, तो सेम यहीं पे अपर बाउंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, ये n+1 की पावर 2/3 प्लस n+1 की पावर 1/3, n की पावर 1/3 प्लस n की पावर 2/3 लेस देन 3n+1 की पावर 2/3, ठीक है। ओके, तो अगेन यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। n+1 न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3 से, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया, ये बेसिकली n+1 माइनस n, तो बेसिकली क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। तो क्या आ गया, 1/n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3 इज लेस देन 3n+1 की पावर 2/3, ठीक है। क्लियर? ओके, हमको तो चाहिए था n की पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं n को रिप्लेस कर देते हैं, इसे n+1 को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। n+1 को रिप्लेस कर देते हैं n से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि n को रिप्लेस कर रहे हैं n-1 से, ठीक है। ये रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे रिप्लेस करो तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/, यहाँ पे n की पावर 1/3 माइनस यहाँ पे n-1 की पावर 1/3, ये लेस देन 3n+1 की जगह n की पावर 2/3। क्लियर? अब इसको पलट दो, ठीक है, क्योंकि हमको माइनस साइन चाहिए, तो पलटेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 1/n की पावर 2/3, ये आ जाएगा n 3 टाइम्स n की पावर 1/3 माइनस n-1 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, n की पावर -2/3, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, इसका इसका अपर बाउंड, ठीक है। क्लियर? ओके, तो अब दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो n की पावर -2/3 लोअर बाउंड ये है 3n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3 लेस देन ये 3 टाइम्स n की पावर 1/3 माइनस n-1 की पावर 1/3, ठीक है। ओके, तो हमको सम निकालना है कहाँ से कहाँ तक, हमको सम निकालना है 2 से 10 की पावर 9 तक। बाद में उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सम हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो समेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 से 10 की पावर 9 तक। ओके, तो समेशन n इक्वल टू 2 टू 10 की पावर 9 n की पावर -2/3, ठीक है। समेशन ये 3 बाहर निकल आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 2 टू 10 की पावर 9 n की पावर 1/3 माइनस n-1 की पावर 1/3 लेस देन 3 टाइम्स समेशन n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3 n गोज टू 1 टू 10 की पावर 9, ठीक है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया टेलीस्कोपिक। ओके, तो देखें, ये एफ के, ये एफ एन है, ये एफ n-1 है, ठीक है।
तो बड़े वाले इनपुट में अपर लिमिट रखते हैं, छोटे वाले इनपुट में लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिकली होता क्या है टेलीस्कोपिंग में, कि कोई समेशन है जिसमें इनपुट जा रहे हैं एफ एन प्लस वन, मान लो एफ के प्लस वन माइनस एफ के टाइप के, ठीक है, या ये माइनस ए प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, के गोज टू मान लो अल्फा टू बीटा जा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ओब्वियसली अल्फा लेस देन बीटा होगा, ठीक है, और अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं मान लो नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट अपर वाले में, ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, अगर अल्फा रखेंगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस वन माइनस एफ अल्फा प्लस अल्फा प्लस वन रखो, ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस टू आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस थ्री माइनस अल्फा प्लस टू डॉट 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 अल्फा प्लस सॉरी हाँ बीटा प्लस वन यहाँ पे रखेंगे टू, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बीटा प्लस वन माइनस एफ बीटा, ठीक है। इसके ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पे बीटा बीटा माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे बीटा माइनस एफ बीटा माइनस वन, ओके, क्लियर। तो अगर देखें तो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, एफ बीटा प्लस वन माइनस एफ अल्फा, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली तो यहाँ पे अपर वाले मतलब बड़े इनपुट में अपर वाली लिमिट, छोटे इनपुट में छोटे वाली लिमिट रखी गई है, ठीक है, तो यहाँ से एफ बीटा प्लस वन माइनस एफ अल्फा, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव है तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या मिला कि यहाँ पे टू रख दो, यहाँ पे छोटा ये इनपुट है, ये बड़ा इनपुट है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 9 की पावर 1/3 माइनस टू मतलब 1 की पावर 1/3 1, ओके, 3 टाइम्स, तो बेसिकली क्या बन गया ये 3 10 की पावर 3 मतलब 1000 माइनस वन, ओके, 3 ये बन गया 1000 माइनस वन, ठीक है, तो बेसिकली 3000 माइनस थ्री, ओके, ये बन गया, ओके, क्लियर। ये पर बाउंड सेम यहाँ पे टू से स्टार्ट किया ना, ये टू से, ठीक है, तो टू यहाँ पे रखेंगे छोटे वाले इनपुट में, 10 पावर 9 बड़े वाले इनपुट में, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक बाउंड निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 9 प्लस वन की पावर 1/3 माइनस टू की पावर 1/3 3 टाइम्स, ओके, कुछ ऐसा बन जाएगा, लेस देन समेशन n गोज टू 2 टू 10 की पावर 9 टू n की पावर -2/3, ठीक है, क्लियर। तो इसमें अगर वन ऐड कर देते तो रिक्वायर्ड हमारा सम आ जाएगा, ठीक है, तो वन ऐड कर दो, तो वन यहाँ पे ऐड करेंगे तो वन यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, ओके, तो बेसिकली वन यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, वन यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, और वन यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ठीक है, तो अपर बाउंड क्या आ गया, ये आ गया 2998, ओके, तो बेसिकली ये जो सम है वो क्या आ गया
1 प्लस समेसन n गोज टू 2 टू 10 की पावर 9 n की पावर -2/3, इसका अपर बाउंड आ गया 2998। ओके क्लियर। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, समेसन n गोज टू 1 टू 10 की पावर 9 n की पावर -2/3। ठीक है, अब जो डिफिनेशन है उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, जब x n से n+1 के बीच अगर लाई कर रही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू n होती है, मतलब अगर इससे जस्ट एक छोटी। ठीक है, n क्या है, इंटीजर। ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे ये जो सम है x है, ये बेसिकली x है, ये किससे छोटा है, 2998 से। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जस्ट इससे एक छोटा। ठीक है, सो समेसन n गोज टू 1 टू 10 की पावर 9 n की पावर -2/3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे छोटी 2997। सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड। ओके, आंसर क्लियर। ओके, अगर लोअर बाउंड हमको मिल जाता, ठीक है, तो वहां से हम उस अपर बाउंड इसके थ्रू हम यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो लोअर बाउंड निकालना थोड़ा टफ है, इसलिए हमने अपर बाउंड से काम चला लिया। ठीक है, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा निकालना टफ है और ये आसान था। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिक तरीका था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो बेसिक डिफिनेशन है, ठीक है, उसका यूज करके। ठीक है, बेसिक अगर मेथड 2 की बात करें, ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारा इस तरह कोई फंक्शन है y = f(x), ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर देखें तो ये लोअर ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल। ठीक है, अगर बड़ा देखें कोई बड़ा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लोअर ट्रायंगल बनना है, ये अपर ट्रायंगल बनना है। ठीक है, तो जो एरिया है, ठीक है, जो सम है इस y = fx के बीच, वो ये वाले सम और जो ये वाला सम है, ठीक है, इनके बीच लाई कर रहा है। ठीक है, ओके। तो जो सीरीज बनेगी वो, जो ये फंक्शन के बीच एरिया है, अगर मान लो a से b के नाम दे दें, a से b के बीच एरिया, तो a से b के बीच जो एरिया है, ठीक है, ये अपर ट्रायंगल्स, मतलब अपर रेक्टेंगल्स के सम से छोटा होगा। ठीक है, और लोअर जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ये वाले, ठीक है, इनके सम से बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर। और जैसे जैसे ये सब स्क्रिप्ट की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, नंबर्स बढ़ाते चले जाते हैं, मतलब n इनफाइनाइट कर देंगे ये सब स्क्रिप्ट, तो ये जो एरिया है वो बहुत ही हमको एक्यूरेट मिलने लगता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। ओके, तो इसी का यूज करके हम इस सम को निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।